हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्पर्शी, ध्रुवीय जो स्पर्शी हैं, पोलर टेंजेंट, ध्रुवीय अभिलंब, पोलर नॉर्मल तथा उनके अधः स्पर्शी और अधोलंब के बारे में हमने पढ़ा था। उसके क्या क्वेश्चन है उसके बारे में देखा था। अब आगे देखते हैं क्या फॉर्मूले थे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई देखी थी कि लंबाई का फॉर्मूला क्या बना था, वैसे होता क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कर्व है, वक्र है, r बराबर एफ थीटा, r बराबर एफ थीटा, इसके ऊपर पॉइंट P है, ये P मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट है r कोमा थीटा। अब r कोमा थीटा है तो ये एक प्रारंभिक बिंदु होगा। इस प्रारंभिक बिंदु को यहां मान लेते हैं, ये लाइन प्रारंभिक रेखा, ये बिंदु O हो गया, OX, इससे इसको मिला देते हैं। ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो हम क्या करते थे कि ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब और अधो स्पर्शी अधोलंब की समीकरण क्या थी, तो हम क्या करते हैं, एक स्पर्शिका यहां से खींची जाती है, स्पर्शिका तो सबसे पहले ये स्पर्शिका P पर, और यहां से क्या करते थे, एक लंब खींचते थे O से, एक लंब किस पे लंब, यहां जो ध्रुवांतर रेखा है उस पे लंब, और यहां से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा इस पे लंब भी देखते थे, तो स्पर्श रेखा पे लंब, ये स्पर्श रेखा पे लंब, ये स्पर्श रेखा पे लंब है 90 डिग्री, इसका T मान लिया, इसको N मान लिया। तो ये जो PT है, PT जो है आपकी क्या थी, ध्रुवीय स्पर्शी थी, ये एंगल फाई था। तो PT ध्रुवीय स्पर्शी है, PT वो किसके बराबर आई थी, R सेक फाई के बराबर आई थी, R सेक फाई, इसका मान जो आया R सेक फाई आया था। कैसे आया था पिछले वीडियो में हमने देखा है। फिर उसके बाद ध्रुवीय स्पर्शी, स्पर्शी के बाद अधो स्पर्शी, अधो स्पर्शी पहले देखते हैं, या अधः स्पर्शी की लंबाई। अधः स्पर्शी कौन सी है, जो TO है वो है, इसका मान आया था R tan फाई। यहां से क्योंकि ये वैल्यू R है, ये फाई है, तो ये R tan फाई होगी, R सेक फाई होगी, तो इसकी लंबाई आई थी R tan फाई। फिर उसके बाद ये जो चीज है वो क्या है, अभिलंब, तो ध्रुवीय अभिलंब, पोलर नॉर्मल, अभिलंब की लंबाई, लंबाई क्या थी, ये जो था R कोसेक के बराबर था, R कोसेक फाई। फिर कोसेक फाई, सेक फाई, टेन फाई, हम टेन फाई बराबर R d थीटा बटा dr से ये वैल्यू अलग अलग निकलती है इनकी। फिर उसके बाद है अधोलंब, अधोलंब कौन सा है, O से N तक, ये अधोलंब है, इसका मान क्या आया था, R कोट फाई। तो अधोलंब की लंबाई R कोट फाई, ये वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज देखते हैं, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, पोल से ध्रुव से स्पर्शी पर जो लंब डाला जाता है उसकी लंबाई क्या होगी। वक्र मानता हूं वापस उसी को, ये कोई वक्र है जो है R बराबर एफ थीटा, इसके ऊपर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है R कोमा थीटा। अब कोऑर्डिनेट R कोमा थीटा है तो एक प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन OX, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव है तो यहां से इसको मिलाते हैं P को, तो ये अपने को पता है R हो गया ध्रुवांतर रेखा से, ये हो गया थीटा। अब क्योंकि यहां पर कह रहा है ध्रुव P से, ध्रुव जो O है उससे आपको क्या करना है, स्पर्शी पर लंब डालना है, पोल टू द टेंजेंट, पोल से एक टेंजेंट पर लंब डालना है। तो P जो है उसको मिलाएंगे, स्पर्शी बनाएंगे,
ये एक स्पर्शी खींच थी, ठीक है, स्पर्शी। तो O से इस स्पर्शी पर लंब की लंबाई आपको बतानी है। यहां 90 डिग्री नहीं है, यहां पर आपको एक लंब डालना है। ये जो लंब है यहां T मान लेते हैं, OT की लंबाई आपको बतानी है। ये लंब 90 डिग्री, M मान लो, N मान लो, कुछ भी मान लो। पिछले वीडियो में क्या था, वो जो लंब डाला हुआ था वो इस रेखा पर था, इस OP पे, ध्रुवांतर पे लंब था। ध्रुव से ही जा रहा था लंब, लेकिन ध्रुवांतर पर था। अब की बार क्या है, इस स्पर्शी पर लंब है, तो स्पर्शी पर उस लंब OM की लंबाई ज्ञात करनी। अब ये R है और ये अपने को पता है, ये ध्रुवांतर, ये स्पर्शी, इनके बीच कोण क्या होता है, फाई होता है, फाई होता है। तो ये OM हम बता सकते हैं कैसे, इसी त्रिभुज से। देखो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज में रूप में क्या लिखेंगे, एक ध्रुवीय रूप में वक्र की समीकरण R बराबर F थीटा है, जिसके ऊपर बिंदु P R कोमा थीटा है, जिसकी स्पर्शरेखा PM T तक मान सकते हो। OP ध्रुवांतर रेखा है, OM क्या है, ध्रुव O से स्पर्शी पर डाला गया लंब है। तो आपको ज्ञात करना है OM बराबर क्या होगा। तो OM सबसे पहले, OM है क्या चीज, ये जब कोण ये फाई है, ये यहां 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो त्रिभुज कौन से में, OMP में, OMP में जब ये 90 डिग्री है, लंब की वजह से 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, हाइपोटेन्स जो होगा कर्ण, वो होगा OP बराबर क्या है, R। और ये क्या चीज हो जाएगा, जब ये एंगल है तो आधार ये हो गया, आधार के सामने लंब होता है, तो लंब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कौन है, OM। यही आपका क्या है, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब है, इसका मान ज्ञात करना है। और एंगल आपको क्या दे रखा है, कोण, एंगल जो है वो क्या है, फाई है, थीटा नहीं है, फाई है। इस फाई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा कि कर्ण और लंब में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स में क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन फाई लंब बटा कर्ण, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो साइन फाई बराबर, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ, OM, हाइपोटेन्स कौन है, R। तो यहां से OM बराबर क्या हुआ, OM बराबर R साइन फाई। और इस डिस्टेंस को अगर मैं P मान लूं, क्या मान लूं, P, तो यहां से OM बराबर P मान लिया, तो P बराबर क्या बना, R साइन फाई। ये आपका फॉर्मूला बन गया, R साइन फाई। P क्या है, P जो है ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई को हमने किस पॉइंट से नाम दे दिया, किस डिस्टेंस से दे दिया, P से दे दिया। ये P का मान ज्ञात करना, P बराबर क्या हुआ, R साइन फाई। अब साइन फाई को हमें टेन फाई का फॉर्मूला पता है, उससे साइन फाई का मान निकाल सकते हैं। साइन फाई का मान कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अपने को किसका पता है, टेन फाई का पता है। टेन फाई बराबर क्या है, R डी थीटा बटा DR। इसको पलटे तो किसका पता है, कोट फाई का पता है, क्या हो गया, 1/R DR बटा डी थीटा, ये पता है। लेकिन अपने को साइन फाई पता नहीं है, तो साइन फाई को किस में बदलते हैं, कोसेक में बदलें। तो कोसेक में बदले तो इसको अगर मैं पलटता हूं तो क्या बन जा, कोसेक से अपन क्या कोट की वैल्यू रख देंगे, तो पलट देंगे इसको, तो 1/P बराबर 1/R कोसेक फाई, ये हुआ। अब यहां से दोनों तरफ वर्ग करता हूं तो 1/P स्क्वायर बराबर 1/R स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई। अब कोसेक स्क्वायर फाई को हम 1 + tan स्क्वायर कोट स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 1/P स्क्वायर बराबर 1/R स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस क्या, कोट स्क्वायर फाई, और कोट स्क्वायर फाई का 1/R स्क्वायर और DR बटा डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर, अंदर गुणा कर देंगे। तो अंदर जैसे ही गुणा करूंगा 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगी 1/R स्क्वायर प्लस 1/R की घात कितनी हो जाएगी, 4 DR बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, फॉर्मूला किसका आ गया, किसी भी ध्रुव से उसकी स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र। क्या हुआ, P बराबर, एक तो बना R साइन फाई, एक तो ये याद रख सकते हैं। दूसरा क्या बना, P बराबर, P की बजाय इस रूप में 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर प्लस 1/R की घात 4 DR बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये बना ये। और यहां से अपन नोट क्या कर सकते हैं, एक चीज और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, माना 1/R बराबर U मान लिया,
तो 1/r यू मान लिया, तो इसका जब अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो -1/r का हो गया -1/r², dr बटा डी थीटा बराबर du बटा डी थीटा। अब जैसे इसका वर्ग करूंगा तो 1/r⁴ dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर du बटा डी थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू क्या करता हूं, इस ऊपर वाले में पुट करता हूं। जैसे पुट करोगे 1/p² इक्वल टू 1/r का u² है तो 1/r² का u² हो गया, तो u² प्लस 1/r⁴ dr बटा डी थीटा का स्क्वायर किसके बराबर है, du बटा डी थीटा के बराबर है, होल स्क्वायर के। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ये है क्या चीज एक्चुअल में, ये जो p जो है वो ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई यानी OM है। क्लियर, तो इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम जो है किसी भी वक्र का पदिक समीकरण कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पदिक समीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है ये p, पदिक समीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है p, तो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अब आगे बढ़ते हैं, पदिक समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं आगे, पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण के रूप। किसमें, पदिक समीकरण क्या होती है एक्चुअल में पदिक समीकरण। अगर किसी भी वक्र को वक्र की समीकरण को यदि r क्या है, जो ध्रुवांतर रेखा है उसकी लंबाई r तथा p में व्यक्त कर दे या करे तो वह पदिक समीकरण कहलाती है। किसी भी वक्र की पदिक समीकरण कहलाती है। किस में व्यक्त करते हैं, r और p में लिख दे तो वो क्या कहलाती है, पदिक समीकरण। p क्या है यहां, r तो जो ध्रुवांतर रेखा होती है, ध्रुवांतर होता है उसका। p जो है वो क्या है, ध्रुव O की स्पर्शी से लंबवत दूरी, अभी देखा था लंबवत दूरी यही होती है। तो इस रूप में r और p में व्यक्त कर दे, यानी उसमें थीटा हटा दे, या एक्स वाई के फॉर्म में वक्र दे रखा है, कार्तीय रूप में वक्र दे रखा है, तो उस कार्तीय रूप को r और p में व्यक्त कर दे तो वो पदिक समीकरण होगी। या ध्रुवीय रूप में r और थीटा में वक्र की इक्वेशन दे रखी है, तो वहां से थीटा हटा के उसको r में कन्वर्ट कर दे तो वो आपकी क्या बन जाती है, पदिक समीकरण बन जाती है r और p में। ये पोलर पेडल इक्वेशन कहलाती है पदिक समीकरण। अब कैसे, फर्स्ट केस, अगर केस फर्स्ट, वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, ध्रुवीय रूप में हो तो उसका पदिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ध्रुवीय रूप का मतलब हो गया r बराबर f थीटा, ध्रुवीय रूप में r बराबर f थीटा, ये आपको दे रखा है। या इसकी जगह ऐसे भी हो सकता है कि f r, थीटा बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी। तो यहां से अपने को थीटा का विलोप कर रहा है, थीटा हटा के उस थीटा को किस में बदलना है, p में बदलना है, क्योंकि r और थीटा में इक्वेशन होगी। तो बदलने के लिए अपने को यह पता है कि जो ध्रुव से वक्र के स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, उसका फॉर्मूला 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट व सेकंड से थीटा का विलोप करेंगे। जैसे ही विलोप करेंगे थीटा का, तो ये जो इक्वेशन होगी वो किस में बदल जाएगी, r और p में। r और p में मतलब वो कौन सी समीकरण होगी, पदिक समीकरण। एक केस तो हो गया जब वक्र की समीकरण की कौन सी हो, ध्रुवीय रूप में। केस सेकंड ये भी बनता है ध्रुवीय रूप में न देके वक्र की समीकरण कार्तीय रूप में हो, कार्तीय रूप में हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में आपको फंक्शन कैसे दिया होगा, fx, y बराबर 0 या y बराबर fx या y बराबर fx, ऐसे फंक्शन हो सकता है। और इसमें अपने को यह पता है r² बराबर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 2 तो यहां पता चल गई। अब अपने को निकालना क्या है, निकालना यह है कि ध्रुव की स्पर्शी से लंबवत दूरी। अब कोई भी वक्र एक्स वाई में दे रखा है तो उसका ध्रुव क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से स्पर्शी की लंबवत दूरी ये निकालेंगे स्पर्शी की। तो हमें पता है जब वक्र पर कोई बिंदु x, y हो पर पी एक्स कोमा वाई मान लेते हैं क्योंकि दूरी में आर थीटा होता है, इसमें एक्स वाई है। पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 की जगह y मान लेता हूं क्योंकि इस बिंदु पर है, बराबर dy बट्टा dx x माइनस x, यही होता है। या इसको अगर थोड़ा सा सरल करें तो क्या बन जाएगा, y बराबर mx रूप बनाता हूं तो y बराबर mx, तो dy बटा dx इंटू एक्स, mx प्लस c के रूप में क्या हो जाएगा, प्लस y उधर चला गया प्लस का और ये माइनस का dy बटा dx इंटू एक्स, ये बन गया y बराबर mx प्लस c। ये स्पर्श रेखा की समीकरण होगी, ये क्या होगी, स्पर्श रेखा की समीकरण। बिंदु x p जो है x, y वहां पर स्पर्श रेखा की समीकरण। अब हमें पता है कि ध्रुव जो O होता है वो मूल बिंदु पर होता है। मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, इस स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मूल बिंदु 0, 0 से स्पर्श रेखा की लंबाई P बराबर, लंबाई को P से लिखते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई, इस बिंदु को इसमें पुट करते हैं और इसका मान निकालते हैं, x और y की जगह 0, 0 हो जाएगा, x और y की जगह 0, 0, तो ये क्या हो गया, y माइनस dy बट्टा dx x बट्टा अंडर रूट इनके गुणांकों का वर्ग, गुणांकों के वर्ग, गुणांक इसका x का क्या है, y का तो है 1 प्लस x का हो जाएगा माइनस dy बट्टा dx, उसका वर्ग करेंगे तो dy बट्टा dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई p की, ये समीकरण नंबर होगी 3। इसको मोड में भी लिख सकते हैं क्योंकि दूरी ये पॉजिटिव होती है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम किसका विलोप करेंगे, x और y का विलोप करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, r और p में एक समीकरण बन जाएगी जो आपकी क्या होगी, पदिक समीकरण होगी। इस प्रकार से आपको पदिक समीकरण निकाल लिए। क्लियर। इसको देखो मोड में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि समीकरण को उस रूप में है, अगर कोई बिंदु कोई समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और उसकी किसी बिंदु से लंबवत दूरी पूछी जाए, ये कोई समीकरण है, ये रेखा की समीकरण है कोई, इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी पूछी जाए, मूल बिंदु से लंबवत दूरी, मूल बिंदु से लंब दूरी, तो लंब दूरी का कक्षा 12 में फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, बराबर होता है p, मान लेते हैं p बराबर मूल बिंदु को इसमें पुट कर दो तो ये 0, 0 c बचा, c बटा अंडर रूट x का गुणांक a स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग b स्क्वायर, ये होता है। इसी प्रकार इन दोनों को क्या करेंगे, इधर ले आते हैं पहले, तो इधर लाएंगे तो y का गुणांक तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, x का गुणांक माइनस dy बटा dx होगा, जिसका वर्ग करेंगे तो dy बटा dx प्लस का ही होगा। और ये चीज c का काम कर रहा है तो c इधर लाऊंगा तो ये आगे ये लिखा जाएगा, पीछे ये लिखा जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मोड लगा दिया, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या करना है, पदिक समीकरण निकालने के लिए जब ध्रुवीय रूप दे रखा है तो वहां से p की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1 और 2 से हम थीटा को विलोप करेंगे, थीटा का विलोप करेंगे तो पीछे p और r में इक्वेशन बनेगी, वही आपकी पदिक समीकरण होगी। और जब वक्र की समीकरण आपको कार्तीय रूप में दे रखी हो तो कार्तीय रूप में यानी x, y में दे रखी हो तो पहले फंक्शन की समीकरण, फिर हमें पता है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है समीकरण 2, और तीसरी लंब दूरी का ये सूत्र तीसरे, तो 1, 2, 3 तीनों से हम क्या करेंगे, x तथा y का विलोप करेंगे, x और y का विलोप करेंगे तो पीछे p और r में इक्वेशन आ जाएगी, और p और r में इक्वेशन आते ही आपकी पदिक समीकरण की इक्वेशन आ जाएगी। इस प्रकार से आपको इक्वेशन निकालनी है। तो हमने लगभग इसके सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, क्या क्या इसमें आया है, स्टार्ट से लेकर वापस यहां तक हम
बारी बारी से अपन देखते हैं तो क्या क्या चीज आई है। मेनली इसमें आया सबसे पहले ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक किसी भी पॉइंट के आर कोमा थीटा से लिखे जाते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय में संबंध क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, वाई बटा एक्स। ये उनमें क्या हो गए, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध हो गए। ये हमने टॉपिक किया था पहले वीडियो में। फिर सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था ध्रुवांतर रेखा और उसके स्पर्शी के बीच कोण। ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर तथा स्पर्शी के मध्य कोण, स्पर्शी के मध्य कोण जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई। तो इसका मान हमने निकाला था टेन फाई बराबर आर डी थीटा बटा डी आर। फिर उसके बाद तीसरा हमने देखा था, अगर कोई दो वक्र दे रखे हैं और दोनों के बीच में दो वक्र दे रखे हैं, आर बराबर F1 थीटा, एक दे दिया आर बराबर F2 थीटा, दोनों के बीच जो कोण होता है वो टेन फाई किसके बराबर होता है, टेन फाई 1 माइनस टेन फाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन फाई 1 टेन फाई 2 इसके बराबर होता है। ये भी हमने देख लिया था, पिछले वीडियो में देखा था। जब दोनों वक्र परस्पर लंबवत हो या लंबकोणीय वक्र हो, दोनों लंबकोणीय वक्र होता है तो उसमें 1 प्लस टेन फाई 1 टेन फाई 2 बराबर 0 हो जाता है, यानी टेन फाई 1 टेन फाई 2 बराबर क्या होता है, -1। इसको L1 L2 भी दिया जा सकता है, L1 माइनस L2 बटा 1 प्लस L1 L2, यानी दोनों वक्र, ये दोनों वक्र अगर परस्पर लंबकोणीय हो तो L1 इंटू L2 बराबर -1, और यही दोनों वक्र परस्पर स्पर्श करते हो, छू रहे हो एक दूसरे को, तो L1 बराबर L2 हो जाता है, यानी टेन फाई 1 बराबर टेन फाई 2 हो जाता है। फिर उसके बाद हमने आगे देखा था, चौथा टॉपिक क्या था कि ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी अभिलंब, फिर उसके बाद अधः स्पर्शी अधोलंब, इनकी लंबाइयां देखी थी। इनकी लंबाई, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई हमने देखी थी आर शेक फाई, ध्रुवीय अधः स्पर्शी की आर टेन फाई, अभिलंब की आर कोसेक फाई और अधोलंब की आर कोट फाई। ये वैल्यू देखी थी, टेन फाई, कोट फाई, सेक फाई के इस फॉर्मूले से अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो मान इनके अलग अलग बनते जाते हैं। ध्रुवीय स्पर्शी अभिलंब, अधः स्पर्शी अधोलंब की लंबाई। फिर उसके बाद पांचवा टॉपिक देखा था कि ध्रुव से स्पर्शी की लंबवत दूरी, ध्रुव से स्पर्शी की लंब दूरी या लंबवत दूरी जो P है उसका मान, P बराबर एक तो था R साइन फाई, और दूसरा ये फॉर्मूला बना था 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये बना था। इससे 1/r को अगर u से रिप्लेस कर दे तो 1/p स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस डी बटा डी थीटा का होल स्क्वायर भी बनता है, ये भी बनता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा है पदिक समीकरण। पदिक समीकरण को किस में लिखा जाता है, r और थीटा में लिखा जाता है। जब ध्रुवीय रूप में दे रखा है तो 1/p स्क्वायर का ये रिलेशन होता है, तो दोनों से थीटा को विलोप कर दो तो आपके पदिक समीकरण हो जाती हैं। कार्तीय रूप में होता है तो ये प्रोसेस हमने बता दिया। तो यहां तक आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक अच्छी तरीके से, जो इसका बेसिक फंडा है वो पूरा अच्छी तरीके से फॉर्मूले सहित आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले इसके सारे याद होने चाहिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन पे इनको अप्लाई करेंगे, कैसे इनका यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।